हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्या, कब, कैसे, क्यों इस तरीके के सेंटेंस अगर आते हैं तो वो प्रश्नवाचक सेंटेंस कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जान लेते हैं क्या होती है। देखिए, पहचान। इससे पहले के भी वीडियो में हमने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बताई है। तो देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है, तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये हो गई टेंस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। ठीक है, ये जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए और उसके साथ समय दिया हो तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। देखिए, नोट। इंट्रागेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला, जब आपको प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में देखने को मिलेगा सेंटेंस में, और दूसरा जब आपको प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं और दोनों के रूल थोड़ा सा अलग होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो, तो जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले हम हैड का यूज करेंगे। हैड का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें रूल देखिए क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम।
ये तब यूज करेंगे जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होगी। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लेते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो देखिए इसका भी रूल क्या होगा, अगर सेंटेंस ऐसे आएगा तो इसका रूल क्या होगा। तो सबसे पहले इंट्रागेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इंट्रागेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। तो देखिए अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम सुबह से पढ़ रही थी? क्या तुम सुबह से पढ़ रही थी? क्वेश्चन मार्क। इंट्रागेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में एक ये भी पहचान होती है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या तुम सुबह से पढ़ रही थी। ठीक है, क्या तुम सुबह से पढ़ रही थी। तो यहाँ पर जो क्या आया है यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द आया है वो आपका सेंटेंस की शुरुआत में आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर रही थी, सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? रही थी। तो रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है तो वहां पर हम वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। और यहाँ पर समय दिया है कि तुम सुबह से पढ़ रही थी, सुबह से पढ़ रही थी। तो हमने बताया था कि जब समय निश्चित होता है तो उसके लिए सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने आपको पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो पिछली वीडियो बनवाया है उसमें भी हमने आपको बताया है कि जब समय निश्चित होता है तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सुबह से पढ़ रही थी, तो ये समय निश्चित है कि सुबह से पढ़ रही थी। अब ये सेंटेंस में अगर कह दिया गया होता कि क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रही थी, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं क्योंकि 2 घंटे, अब 2 घंटे तो निश्चित समय नहीं हुआ ना, सुबह निश्चित समय हो गया। अब 2 घंटे इसलिए निश्चित नहीं हो गया, क्या पता कौन से 2 घंटे, सुबह के, दोपहर के, शाम के, ये नहीं पता ना, इसलिए वो अनिश्चित समय कहलाएगा। और यहाँ पर दिया है कि सुबह से ही पढ़ रही थी तो ये निश्चित समय हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। तो देखिए
प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य की शुरुआत में आएगा तो सबसे पहले हम हैड का यूज करेंगे और रूल ये वाला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आया हुआ है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हैड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम हैड का यूज करेंगे। फिर उसके बाद तुम, सब्जेक्ट क्या है? तुम, ठीक है, तो तुम की होती है यू। फिर बीन लगा है तो बीन लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या तुम सुबह से पढ़ रही थी? पढ़ने की क्या होती है? रीड, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा। फिर टाइम, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अब टाइम देखिए, क्या तुम सुबह से पढ़ रही थी? सुबह से एक निश्चित समय हो गया, ठीक है, सुबह से एक निश्चित समय है, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। अब सुबह से पढ़ रहे थे तो सुबह की होती है मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से पढ़ रही थी? निश्चित समय था इसलिए हमने सिंस का यूज किया यहाँ पर, और अगर अनिश्चित समय होता तो हम यहाँ पर फॉर का यूज करते। तो बस यही थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि सिंस का यूज और फॉर का यूज कब करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, क्या वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था? क्या वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था? क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्या वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था? अब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है वो आपका शुरुआत में आया हुआ है। सेंटेंस की शुरुआत में आपको प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको सेंटेंस के लास्ट में क्या देखने को मिला है? रहा था। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, और इसके साथ इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ क्योंकि इसके साथ समय दिया हुआ है 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो देखिए अब यहाँ पर 2 घंटे दिया है, 2 घंटे, 2 घंटे निश्चित समय नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे या रात के 2 घंटे। तो अब यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे क्योंकि समय अनिश्चित है, निश्चित है नहीं, अनिश्चित है समय। तो देखिए, और प्रश्नवाचक शब्द आपको शुरुआत में देखने को मिल रहा है तो हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हैड, यहाँ पर हम हैड का यूज करेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आया है इसलिए हम हैड का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह की होती है ही। उसके बाद बीन लगा है तो बीन लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था। खेलने की क्या होती है? प्ले, और आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा? मैदान में, ठीक है, मैदान में खेल रहा था, खेलने की हो गई प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट हो गया मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। उसके बाद देखिए टाइम, ऑब्जेक्ट के बाद टाइम, टाइम क्या आ गया? 2 घंटे से, तो समय अनिश्चित है इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। हैड ही बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था। नेक्स्ट देखिए, क्या गीता 2 बजे से मैदान में टहल रही थी?
क्या गीता 2 बजे से मैदान में टहल रही थी? क्वेश्चन मार्क। क्या गीता 2 बजे से मैदान में टहल रही थी? तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिला रही थी, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। और सेंटेंस के शुरुआत में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इंट्रोगेटिव वर्ड, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो देखिए यहाँ पर हम देखिए जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो हैड का यूज करते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत है इसलिए हम हैड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हैड लगाएंगे, हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है? गीता। सब्जेक्ट क्या है? गीता, तो गीता को हम गीता लिख लेंगे। उसके बाद बीन लगा है तो बीन लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या गीता 2 बजे से मैदान में टहल रही थी? टहलने की क्या होती है? वॉक, मीन्स होता है टहलना, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो वॉकिंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? मैदान में, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है 2 बजे से टहल रही थी, ठीक है, 2 बजे से टहल रही थी। यहाँ पर ध्यान देना होगा, 2 बजे से टहले थे तो समय निश्चित है, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। 2 o'clock, 2 बजे से, 2 बजे से 2 o'clock। क्वेश्चन मार्क। तो हैड गीता बीन वॉकिंग इन द फील्ड सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट देखिए, वह सुबह से क्यों रो रहा था? वह सुबह से क्यों रो रहा था? क्वेश्चन मार्क। वह सुबह से क्यों रो रहा था? अब देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो आपका बीच में आया हुआ है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो आपका बीच में आया हुआ है। तो जब बीच में आया हुआ है तो यहाँ पर हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। तो हमने आपको बताया था जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी कि उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पर क्यों आया है ना, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख लेंगे। देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड है सबसे पहले, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की इंग्लिश। तो क्यों की होती है वाई। उसके बाद देखिए हैड लगा है तो हम हैड लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है क्या? वह की होती है ही लिख लिया। फिर बीन लगा है तो बीन लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वह सुबह से क्यों रो रहा था? वीपिंग, आईएनजी जुड़ जाएगा तो वीपिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए वह सुबह से, ठीक है, सुबह से, वह सुबह से, तो यहाँ पर समय निश्चित है कि वह सुबह से ही रो रहा था। तो यहाँ पर हम समय निश्चित है इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे। अनिश्चित समय होता है या वह 2 घंटे से क्यों रो रहा था तो हम फॉर का यूज करते। समय निश्चित है तो इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस मॉर्निंग, सुबह की होती है मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। वाई हैड ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए गीता 2 घंटे से क्यों खाना पका रही थी?
2 घंटे से क्यों खाना पका रही थी। पका रही थी क्वेश्चन मार्क। गीता 2 घंटे से क्यों खाना पका रही थी। ठीक है, 2 घंटे से। अब देखिए यहाँ पर 2 घंटे से आया है, अनिश्चित समय है। ठीक है, समय निश्चित नहीं है। ये कह दिया गया होता कि गीता 2 बजे से क्यों खाना पका रही थी। ठीक है, मान लिया सेंटेंस ये आ जाता है कि गीता 2 बजे से खाना क्यों पका रही थी, तो वो एक निश्चित समय हो जाता। लेकिन 2 घंटे से है, इसलिए वो अनिश्चित समय है। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में आया हुआ, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो इंट्रागेटिव वर्ड तो क्यों की होती है वाई। उसके बाद हैड लगा है तो हैड लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट है गीता। उसके बाद बीन लगा है तो बीन लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पकाने की क्या होती है कुक, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग फूड। ठीक है, उसके बाद टाइम देखिए 2 घंटे से अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। समय निश्चित नहीं है तो इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। वाई हैड गीता बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। गीता 2 घंटे से क्यों खाना पका रही थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।